ये कहानी है एक माँ की, मेरी नानी माँ की। दोस्तों, बचपन में नानियाँ दादियाँ हमें कहानी सुनाई करती थी, लेकिन अब हम देखने वाले 31 को एक नानी की कहानी। और वो आम नानी नहीं है, वो सुपर नानी है। और वो सुपर क्यों है वो हम जानेंगे यहाँ मौजूद श्वेता और शर्मन से। तो इंटरव्यू शुरू होने से पहले ही शर्मन ने मुझे कहा कि वो कुछ खास करना चाहते हैं, वो एक गाना गाना चाहते हैं जो खास नानी के लिए है। तो पहले वहीं से शुरुआत करते हैं शर्मन। हाँ, गाने की शुरुआत में भूल गया, 1 मिनट। मेरी माँ भी पुकारे तुझे कह के माँ, तेरा दर्जा है रब से भी ऊंचा यहाँ। बस इतना ही है। आपकी आवाज़ तो जैसे आपने वाओ बोला तो मुझे बहुत अपने आप ही सुरीली लगने लग गई। तो आपका भी बनता है थोड़ा सा, खासकर ये नानी स्पेशल है तो नानी के लिए ही होना चाहिए। 2 लाइन। ओके, तो मैं सेम ही गा लेती हूँ नानी पे, जो हमारी मूवी का गाना है। मेरी माँ भी बुलाए तुझे कह के माँ, तेरा दर्जा है रब से भी ऊंचा यहाँ। क्या बात है शर्मन। मैंने ट्रेलर देखा और आपकी जो एंट्री हुई ट्रेलर में ही वो दादी के फरिश्ते जैसी हुई। तो एकदम ऐसा लगा जैसे दादी का, मैंने आपका मतलब नाम ही दादी का फरिश्ता रख दिया। तो नानी का फरिश्ता, आई एम सो सॉरी। तो ये अपने कैरेक्टर के बारे में थोड़ा बताइए, किस तरीके का फरिश्ता आता है और नानी की ज़िंदगी बदल जाती है। जी, एक नानी जिनको प्यार इज्जत उसके परिवार वाले दे नहीं रहे, उनका ये नवासा 15 साल से आउट ऑफ इंडिया ठहरा हुआ है। जब वो आता है, नानी नाना से बात वगैरह होती रहती है, लेकिन इतना वक्त नहीं गुजारा उनके साथ रूबरू। जब आता है, देखता है कि परिवार वाले नानी को इज्जत नहीं दे रहे, प्यार नहीं दे रहे, उससे बड़ा दुख होता है। और किस तरह वो नानी को प्रेरित करता है, प्रोत्साहित करता है कि वो खुद के लिए खड़ी रहे, खुद में बदलाव लाए, ताकि परिवार वाले अपने में बदलाव लाए और उनका व्यवहार ठीक हो जाए और उनको प्यार और इज्जत दे। और किस तरीके से नानी अपने में बदलाव लाती है, वो इस फिल्म की रूह है, या उस फिल्म की जान, वो कॉन्सेप्ट है। श्वेता, अब आपसे पूछते हैं क्योंकि रेखा जी और बहुत अच्छे अच्छे कलाकार इस फिल्म में है। तो सबसे टफेस्ट पार्ट आपके लिए क्या रहा है इस फिल्म? नानी घर वालों को Toughest बदलना है, part? तो अपने आप को बदलना पड़ेगा। Well, कुछ on my चमत्कार first करना day of shoot, to face the camera with Rekha ji, Randir ji, Sharman, and my father directing it. So I think my first few days were really tough because I was really nervous. And but I think overall everyone was really sweet and बहुत comfortable कराया सबने मुझे, और बहुत सारा प्यार मिला, and ऐसा एटमॉस्फेयर बन गया था कि सब अच्छे से स्मूथली सारी शूटिंग हो गई। क्योंकि फिल्म में रेखा जी हैं, उनकी बात तो हम करेंगे ही आपसे, लेकिन मैं चाहती हूँ पूरी फिल्म की शूटिंग के दौरान आप ये बताइए कि आपने पर्सनली अपनी दादी या नानी को जब मिस किया, कुछ ऐसा हुआ कि आपको कुछ याद आ गया हो, आपकी भी नानी सुपर नानी? जी, ये भी एक दर्शकों को जानना ज़रूरी है। नानी टाइटल ज़रूर नानी है, सुपर नानी है, लेकिन ये कहानी एक माँ की है। मेरे मामा मामी, मेरी मासी जिस तरीके से मेरी उनकी माँ के प्रति व्यवहार कर रहे हैं, जो मेरी नानी है, वो मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो इस फिल्म के दौरान मुझे लगा कि मुझे अपनी मदर के लिए भी शायद कुछ एक स्पेशल चीज़ करनी चाहिए, क्योंकि सारी फिल्म अहमियत एक माँ के बारे में, हम लोग उस अहमियत के बारे में बात करते रहे थे। तो खैर, मुझे एक व्हाट्सएप का फॉरवर्ड मिला था और मैंने उसकी एक शॉर्ट फिल्म बनाई थी, ट्रिब्यूट टू माई मॉम। देखिएगा अगर आपने नहीं देखी है तो। ढेर सारा प्यार मिला लोगों से, और वो कुछ मैंने एक छोटी सी। और श्वेता, आपके साथ कुछ ऐसा हुआ कि आपको अपनी दादी या नानी याद आई, मतलब कुछ ऐसा सेम मोमेंट आपके साथ कि आपको एकदम ही? Well, on the whole, this movie, as he said, it's called Super Nani, but it is actually a story about every second woman, I can say, in our country. She is almost treated the same way, the way we have shown in our film. And yeah, all I would want to say is that for people who have forgotten that, you know, their mother, their sister, their wife, they need
the love and respect. शर्मन वैसे तो नानिया होती सुपर है, लेकिन रेखा जी का जो कैरेक्टर है वो उन्हें नानी से सुपर नानी कैसे बनाता है, वो मैं जानना चाहती वो नानी से सुपर नानी ऐसे बनता है कि वो खुद में, जब मैंने कहा बदलाव लाती है, तो वो बदलाव इमोशनल स्ट्रेंथ है उनकी, जो एक सुपर पावर के बराबर है। सुपर पावर से जनरली हम लोग स्ट्रेंथ से एसोसिएट करते हैं, बट इसमें वो रूह की सुपर पावरनेस है, जज्बे की सुपर पावरनेस है, और वो कैसे लाती है वो आप फिल्म देखिए। हूँ। वो तो हम फिल्म देखेंगे, और जाते जाते मैं चाहती हूँ हमारे सुपर ऑडियंस को आप बता दीजिए कि 31 को हमें क्या करना है। 31 अक्टूबर को अपने नज़दीकी सिनेमा घर में हमारी फिल्म सुपर नानी ज़रूर देखेगा, आप सपरिवार देखेगा। सभी को पसंद आएगी, सभी को कुछ ना कुछ मनोरंजन ये फिल्म ऑफर करेगी, देखेगा ज़रूर। या प्लीज़ 31 अक्टूबर को सुपर नानी रिलीज़ हो रही है, तो अपने नज़दीकी सिनेमा घरों में जाकर प्लीज़ ज़रूर देखिएगा, एंड विद द एंटायर फैमिली, एंड ऑफ कोर्स अपनी नानी जी को भी साथ लेके जाइएगा। तो इसकी एक और फिल्म की खास बात है कि ये मेरे बर्थडे के दिन रिलीज़ हो रही है तो मैं तो ये ज़रूर देखने वाली हूँ, क्योंकि नानी की नहीं बल्कि सुपर नानी की कहानी है। कैमरा पर्सन जी बताइए। थैंक यू सो मच। कैमरा पर्सन पंकज के साथ रूपल, न्यूज़ पॉइंट। अब तक थे हम शून्य जैसे, अब बनेंगे लाख के।